अमीर बनने के बहुत से ऐसे रास्ते हैं जो हम बन सकते हैं, पर हम जो है फ़िज़ूल खर्ची बहुत करते हैं, बचत की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बचत करना बहुत ज़रूरी है। जो बहुत अमीर लोग हैं वो ऐसे ही करते हैं। वो लोग अपना जितनी भी उनकी अमीर लोग कैसे बनते हैं, सबसे पहले हर एक इंसान जन्म से अमीर नहीं होता है। जो लोग गरीबी में पैदा हुए हैं उन लोगों ने ये कुछ जो है चीज़ें हैं उन्हें फॉलो किया है, उसी हिसाब से अपने खर्चे किए हैं। जैसे मान लो हमारी इनकम 30,000 है तो उसमें 10% यानी कि 3,000 रुपया हर मंथ हमने बचत करनी है, उसे अलग से रखना है। और उसे चाहे तो आप बैंक में रख सकते हो, सेविंग अकाउंट खोल लीजिए, जहाँ आप कुछ भी कोई भी और अपना खाता जा एफडी बनवा लीजिए, पर उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आने वाला है। ज़्यादा इसमें यही है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाते हो तो ये आपको बहुत अच्छी इनकम आने वाले टाइम में दे सकता है। पर उस बचत को हमने कभी भी अपने जो है दोबारा उसे घर के खर्चों में नहीं करना है, चाहे जितनी भी दिक्कत आ जाए। आप सोच लीजिए कि आप जो है एक अपना जैसे टैक्स पे करती हैं वो भी आपने टैक्स पे कर दिया है, तो इस हिसाब से अगर उसे 10 साल के लिए आप छोड़ दोगे तो आप खुद देखोगे कि 10 साल में वो रकम कितनी बड़ी रकम बन जाएगी। दूसरी चीज़ है कि हमें डेली अपने खर्चों का एक एक रुपये का हिसाब ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उनके वही खाते होते हैं, आपने देखा होगा, वो उसमें हर चीज़ एक एक रुपये का हिसाब रखते हैं। कहाँ से खर्च हुआ, कहाँ कैसे खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, एक एक चीज़ का हिसाब होता है। आमदनी कितनी है, खर्च कितना है, फिर वीकली आप देखिए कि आपका खर्चा कितना हुआ, आमदनी कितनी हुई, फिर मंथली चेक करिए, फिर ईयरली चेक करिए। तो आप एक साल में ही देखोगे कि आपने खुद हैरान रह जाओगे कि आपने कितनी बचत कर ली। कहाँ हम फिजूल खर्च करते हैं, हम उस फिजूल खर्च से बचेंगे। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जहाँ पर आपकी इनकम जो है चीज़ की वैल्यू सबसे ज़्यादा बढ़ती है वो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की रेट जो है सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, सबसे ज़्यादा बढ़ती हैं। वहाँ पर आपको कोई भी किसी किस्म का रिस्क नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी वहाँ लीजिए जहाँ पर इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो ये दूसरा इन्वेस्टमेंट जो है, इससे आप बहुत अच्छी अर्निंग इनकम कर सकते हो। इसलिए ये दो चीज़ें भी अगर आपने करनी स्टार्ट कर दी, एक बचत और इस बचत को इन्वेस्ट कर दिया वहाँ पर जहाँ उसे आपने 1 2 3 साल छेड़ना नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड में लगाया है तो 10 साल तक भूल जाइए लगा के। तो एक दो चीज़ें भी अगर आपने ऐसे करनी स्टार्ट कर दी थी, आप देख लो आप कितना कुछ जो है, कितनी बड़ी रकम, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी से बना लोगे। इसलिए थोड़ी सी इस साइड हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 2-3 हज़ार रुपया तो हम वैसे ही मार्केट में लोग फिजूल की चीज़ों में खर्च देते हैं, पर जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो अपनी उन चीज़ों को थोड़ा कपड़ों पर खर्चा कम कर दीजिए जो वैसे ही हम लोग मार्केट में जाके या कहीं भी सिनेमा घर में जाके कहीं भी जाकर जो अपना खर्चा मंथ का करते हैं, उसे उस पैसे से ही आप कितनी बड़ी जो है इनकम अपनी जो बना सकते हो, ये आप सोच भी नहीं सकते। 1 साल इस बात को करके देख लीजिए, 1 साल के बाद आपको कैसा रिज़ल्ट आएगा आप सोच भी नहीं सकोगे। फिर ये आपकी एक आदत बन जाएगी कि हाँ वाकई जो ऐसा करने से हम लोग कितने ज़्यादा है अपनी बचत कर पाए हैं, नहीं तो हम नहीं कर पाते। और आपका जो ये तरीका है आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकता है। इसलिए जब भी खर्च करें, जब भी अपनी आपकी सैलरी आती है या आपका जो बिज़नेस है उससे उसका 10वां हिस्सा ज़रूर साइड पे कर दीजिए, तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने से फिर कोई नहीं रोक सकता। इसलिए खर्चे जो है सोच समझ के करिए, खर्चों की एक लिस्ट बनाइए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी खर्चे हैं पहले उनके लिए पैसा निकालिए, फिर उससे जो थोड़े कम वाले हैं
उनकी उनकी लिस्ट बनाइए। फिर गैर ज़रूरी जो खर्चे हैं उन्हें बिल्कुल कट कर दीजिए। तो आप देखोगे कि वो जिन चीज़ों पर हम वेस्ट ही पैसा खर्च करते हैं, वो उससे आप कितना कुछ बचा सकते हो और उसी बचाए हुए पैसे से आप कितनी इनकम अपनी बढ़ा सकते हो। तो सोचिए, विचारिए, उसके हिसाब से काम करिए। थैंक यू।